हरियाणा प्रदेश में आदमपुर उपचुनाव के बीच आज़ाद विधायकों द्वारा भाजपा और जसपा को एक दूसरे से अलग करने की सियासी रणनीति सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस प्रकार की चर्चाओं को सिरे से बाईपास कर दिया है। धनखड़ ने कहा कि इस प्रकार की खबरें भले ही उनके सामने आई हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश प्रभारी ने आज़ाद विधायकों द्वारा जसपा विधायकों को दूर करने के लिए रखे गए प्रस्ताव को लेकर उनके साथ कोई चर्चा नहीं की है। ओपी धनखड़ ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में प्रदेश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल और दल के साथ भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का साथ देंगे और उपचुनाव के परिणाम शानदार होंगे। कि आज हमने भव्य बिश्नोई जी को टिकट दिया है और नौजवान है, 29 साल का, मेधावी है, बहुत अच्छी पढ़ाई किया हुआ है। जसपा का और भाजपा का गठबंधन बहुत अच्छा चला हुआ है। और बचपन में बड़े नटखट होते थे अध्यक्ष, और आपने भी उसको यहाँ से बोला दुष्यंत चौटाला दिल से साथ नहीं देंगे गठबंधन। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। कलायत में कमलेश ढांडा जी, नायब सैनी जी के साथ भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव में उपस्थित रहने का मौका मिला है। मैं सारी आयोजक टीम को बधाई देता हूं, वाल्मीकि समाज को आज बधाई देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए, भव्य कार्यक्रम के लिए। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, आदि कवि हैं, और मैं कहूँगा कि भारत में सबसे ऊंचा कोई मूल्यों का ग्रंथ है, वैल्यूज़ का, तो रामायण है। भारतीय संस्कृति का आधारभूत ग्रंथ है और जितनी वैल्यूज सिखाई एक ग्रंथ में जा सकती हैं उतने मूल्यों को सिखाने का आधार उस ग्रंथ ने दिया है कि किसी का पिता का धर्म क्या हो, माता का धर्म क्या हो, पत्नी का धर्म क्या हो, राजा का धर्म क्या हो, भाई का धर्म क्या हो, इसका एक पूरा का पूरा संदेश एक ग्रंथ के माध्यम से भारत को देने का प्रयास किया। मैं कहूँगा कि भारत की सनातन संस्कृति बिना रामायण के आगे नहीं बढ़ सकती। रामायण उसका मुख्य ग्रंथ है और हर भारतीय परिवार में, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, रामायण रहती है। और ये सच्ची भावना और श्रद्धांजलि महर्षि वाल्मीकि के प्रति सबकी है कि उस भाव के साथ रामायण को हर घर में रखते और पढ़ते हैं कि वो संस्कार हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी आएँ। राजनेताओं के लिए भी संदेश है, राज करने वालों के लिए भी संदेश है कि जो राम राज्य की कल्पना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है कि जिसमें कोई दैहिक तापा ना हो, कोई मानस तापा ना हो, कोई भौतिक तापा नहीं हो, कोई सम्मान के अभाव में दुखी नहीं हो, कोई बीमारियों से दुखी नहीं हो और कोई मान सम्मान के अभाव में भी दुखी नहीं हो, सबका मान सम्मान हो। तो ऐसी जो संकल्पना है, ऐसी गजब की है कि मुझे लगता है कि और 1000 साल बाद भी चुनाव होंगे तो हर कोई राजनेता खड़ा होकर यही कहेगा कि जो संकल्पना दी है इस आधार पर हम राज लाना चाहेंगे, काम करेंगे। तो बहुत गजब की संकल्पना ये है, जीवन के हर क्षेत्र को छूती है रामायण। तो इसलिए ऐसे महापुरुष के प्रकट उत्सव पर उपस्थित होना हम सब के लिए सौभाग्य और श्रेय की बात है। समाज ने कुछ मांगियां रखी हैं और मंत्री महोदया ने और सांसद जी ने उनको पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। मैं पुनः महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की, भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी, महर्षि वाल्मीकि विचारधारा के वाहक हैं आप, और आपकी सरकार में ही महर्षि वाल्मीकि जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है कैथल की धरती पर, उसको स्थापित करने की घोषणा की गई, लेकिन आज भी उस विश्वविद्यालय को भवन की दरकार है, संसाधनों की दरकार है, और खुद अनुयायी हैं ओपी धनखड़ जी। इस मांग को कितना पुरजोर तेजी के साथ विश्वविद्यालय डेवलप हो रहा है। जो नए विश्वविद्यालय बने हैं वो सारे विश्वविद्यालय तेजी के साथ डेवलप हो रहे हैं। ये भी बहुत भव्य विश्वविद्यालय बनेगा, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप बनेगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन है, स्वाध्याय है, और उसको आधुनिकता से जोड़ते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ की हर समाज में हर समय ज़रूरत होती है, केवल स्वरूप बदलते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोलते हुए कहा कि उस समय में राम का व्यक्तित्व वो एक उस स्वरूप में था कि भरत उनके प्रतिनिधि बने। आज राम का स्वरूप हम कहते हैं गाम और राम, जनता में जनार्दन है। और उस जनता जनार्दन भी उस समय जैसे भरत को प्रतिनिधि बनाया था, आज भी प्रतिनिधि चुनती है 5 वर्षों के लिए, और अगले 5 वर्षों में फिर उसको चुनने का अधिकार होता है। तो जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके नूतन स्वरूप के साथ भी उस विश्वविद्यालय में अध्ययन होगा। बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम चल रहा है। अध्यक्ष जी,
ये चर्चा है कि बचपन में बड़े नटखट होते थे अध्यक्ष, और आपने भी उसको यहाँ से बोला, और जो हरियाणा की राजनीति का परिदृश्य है वहाँ उसकी रहनुमाई वो कर रहे हैं, और हरियाणा में उपचुनाव भी है और पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव भी होने जा रहे हैं। ये चर्चा है सियासी गलियारों में कि पूरी तरह से बांध के रख दिया है चक्रव्यूह जो रचना रची गई है, चुनावी व्यूह रचना जो धनखड़ जी द्वारा रची गई है, कि वहाँ दिखते रहेंगी दूसरे दलों को भी, जिस प्रकार आपने कहा। देखिए, आज हमने भव्य बिश्नोई जी को टिकट दिया है और नौजवान है, 29 साल का, मेधावी है, बहुत अच्छी पढ़ाई किया हुआ है, राजनीतिक अनुभव भी है, लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो निश्चित रूप से बहुत शानदार जो है जनादेश मिलेगा, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भव्य बिश्नोई की जीत होगी। और पंचायती राज चुनाव में भी हम जा रहे हैं, अभी कल तक 10 थे, आज एक चुनाव शायद रोका है, अभी मुझे समाचार मिला है। 9 स्थानों का चुनाव अभी है और बाकी सब स्थानों का चुनाव आदमपुर चुनाव के तुरंत बाद कराने वाले हैं, जहां तक मुझे इस बात का ध्यान आता है। तो मुझे लगता है कि नवंबर मध्य तक ये सभी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव में भी हमने जिलों पर छोड़ा है। हम अपनी ज़िले की टीमों पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारी ज़िले इकाइयाँ भी इस तरह से काम करती हैं जैसे किसी पार्टी की प्रदेश इकाई काम करती है। नगर पालिकाओं का चुनाव भी हमने जिलों पर छोड़ा था, अब जो जिला परिषदों के चुनाव का निर्णय भी जिलों पर छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से हमारी जिला इकाइयाँ पंचायती चुनाव लड़ेंगी और आदमपुर का चुनाव भी बहुत शानदार चुनाव रहने वाला है। आने वाले समय में हम और आप ज़्यादा समय, क्योंकि मीडिया की निगाह भी वहाँ रहेगी और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी वहाँ अधिक से अधिक दौरे लगाने होंगे, तो अब उस क्षेत्र में मुलाकात होगी। अध्यक्ष जी, जो आज़ाद विधायक हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष कि जो जजपा जो विधायक हैं जजपा से गठबंधन तोड़ लें, हम साथ देने को तैयार हैं। प्रदेश के अध्यक्ष आप हैं, क्या स्टैंड है पार्टी? जजपा का और भाजपा का गठबंधन बहुत अच्छा चला हुआ है और जहाँ तक जो मिलकर जुलकर सरकार चलाने का जो एक निर्णय हमने लिया था उस सरकार को अच्छी चला रहे हैं। ये खबर मैंने भी अखबार में देखी, लेकिन प्रभारी जी से मेरी बात हुई थी तो इस तरह की कोई बात उनकी बातचीत में से नहीं आई थी। ये समाचार तो कई तरह की उसके आधार पर लिखे जाते हैं, बहुत सारी ऐसी गपशप के गासिप के आधार पर लिखे जाते हैं, तो इसलिए केवल उस पर ना रहकर जो 1-to-1 बातचीत हुई है तो मुझे मेरी बात हुई प्रभारी जी से, सबने अच्छे सुशासन, गुड गवर्नेंस और अच्छे पार्टिसिपेशन की बात रखी। अंतिम क्वेश्चन सर, कि जो आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ये चर्चा है लगातार और आपके कानों तक भी पहुंची है कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये चर्चा वहाँ हो रही है कि दुष्यंत चौटाला दिल से साथ नहीं देंगे गठबंधन। नहीं, बिल्कुल दिल से भी साथ देंगे और दल से भी साथ देंगे। धन्यवाद।